अपन ने महत्तम समापवर्तक पढ़ा था और आज हम आपको लघुत्तम समापवर्तक पढ़ाएंगे। महत्तम समापवर्तक में तो वह सबसे बड़े से बड़ा सार गुणनखंड होता है, परंतु यहाँ पर देखिए लघुत्तम समापवर्तक दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इन संख्याओं का सार गुणनखंड में सबसे छोटा गुणज होता है। वहाँ तो यहाँ अपन को लेना है सबसे छोटा गुणज यानी गुणा, जैसे 3 और 7 दे रखा है तो 3 और 7 का सबसे छोटा गुणज क्या है, जो 3 के पहाड़ा बोलते हैं और 7 का भी पहाड़ा बोले तो सबसे पहले जो संख्या मिलती है ना वो जैसे 3 7 21 और 7 के 21, तो एक पहला गुणज 21 है सबसे छोटा गुणज। वैसे 42 भी है, 42 में 7 के पहाड़े में 42 भी आते हैं, 3 के पहाड़े में भी 42 आते हैं। तो ये जो सबसे छोटी संख्या हो सबसे छोटा गुणज होता है वो लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो यहाँ महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक एक दूसरे के विपरीत है। लघुत्तम समापवर्तक में सबसे छोटा गुणज और महत्तम समापवर्तक में सबसे बड़ा सार अनुपात। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे ये 24 और 90 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो 24 व 90 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इनका सार गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड जैसे 2 से करेंगे पर 2 दूनी 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर 2 से किया 2 छिके 12, फिर 2 से किया 2 तिया 6, फिर 3 से जाएगा भाग तो 3 एकम 3। ऐसे ही पर 90 का करते हैं। 90 ये 0 है तो ये सम संख्या है, सम संख्या तो 2 का भाग जाएगा, 2 चौके 8, 1 बचा 10, 2 पंजे 10, 5 और 4 9 होते हैं, जोड़ते हैं तो इनको तो 9 होते हैं तो 9 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से देते हैं 3 पंजे 15, फिर 5 से देते हैं 5 एकम 5। तो ये दोनों अपन ने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब अपन लय से ज्ञात करना है तो इस तरह से करेंगे 24 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। ऐसे ही 90 को अपन करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब अपन को ऐसे देखने में ये देखना है जैसे अपन ने 24 और 90 किया, इन दोनों में 2 है, 2 कौन से सबसे ज़्यादा बार है? 2 सबसे ज़्यादा बार ये है तो अपन लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। 24 के 2 3 बार है और इसमें 2 1 बार है, 3 बार वाले बने लेंगे। ऐसे 90 को देखते हैं, 90 में 3 कितनी बार है? 2 बार है और 24 में 3 1 बार है, तो ज़्यादा कौन से हैं? ये 3 वाले हैं तो इसको अपन 3 गुणा 3 लिख लिया। और एक संख्या बच गई 5 तो इसको भी लेना पड़ेगा, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये अपन एक जोड़ा बन गया, इसमें से एक लेना है, एक जोड़ा अपना यहाँ से बन रहा है, इन जिनका जोड़ा बन रहा है उनको तो एक एक बार लेना है, बाकी सब संख्या को लिखना है। जैसे इसका जोड़ा बन गया अपन ने ये 2 ले लिया, इनका नहीं बना तो इन दोनों को भी अपने ले लिया, इसका जोड़ा बन गया इसका 1 ले लिया, इसका नहीं बन रहा इसको भी ले लिया और इसका नहीं बन रहा इसको भी ले लिया। अब इनका आपस में अपन गुना करते हैं, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या आ गया? 360 आ गया। तो इसको लय से या एलसीएम लिख सकते हैं। अब 3 संख्या अगर दे रखी है तो 3 संख्याओं का भी अपन लघुत्तम समापवर्तक इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 20 25 30 दे रखा है, 20 का अभाज्य गुणनखंड करें, 25 का अभाज्य गुणनखंड है और फिर 30 का अभाज्य गुणनखंड करें और फिर उन संख्याओं में से जो जिसका सबसे ज़्यादा बार है उन संख्याओं को अपन लिख करके लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। पर तो दूसरा तरीका और है एलसीएम ज्ञात करने का, वो थोड़ा सरल पड़ता है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अपन यहाँ दे रखा है 20, 20, 25, 30, इनका अपन को एलसीएम ज्ञात करना है तो तीनों संख्याओं को एक साथ लें। अब तीनों संख्याओं में से किसी एक में भी अगर भाग जाता है तो संख्या को लिखते हैं। जैसे 20, 25 और 30 इसमें 2 का भाग जाता है, 2 एकम 2 10, 25 में नहीं जाता है तो 25 को 25 लिख दिया, फिर 30 में जाता है 2 का भाग 15 बार लिख दिया। अब ऐसे ही फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 2 पंजे 10, 25 में नहीं जा रहा 25 को ऐसे कैसे लिख दिया और 15 में भी नहीं जा रहा तो 15 को ऐसे कैसे लिख दिया। अब 15 का भाग 15 में 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग देंगे क्योंकि 2 का तो किसी भी संख्या में भाग जा ही नहीं रहा है, तो 5 का 5, 25 का 25 और 3 पंजे 15। अब किसी भी संख्या में 3 का भाग भी नहीं जा रहा है तो अपन 5 से करके देखते हैं, 5 एकम 5, 55 25 और 5 एकम 5, फिर 5 का भाग जाएगा
5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये आ जाएगा। तो अब जैसे ही सभी संख्याओं में नीचे की तरफ एक एक आ जाना चाहिए, उसके बाद अपन छोड़ देंगे। जब तक एक नहीं आता है हर संख्या में, चाहे 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, कितनी भी संख्या हो सकती है, पर तो सब में लास्ट में एक एक आ जाना चाहिए। उसके बाद जिन संख्याओं को अपन ने भाग दिया है उन संख्याओं को लिख लेते हैं, जैसे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। ये संख्याओं का अपन गुणा करके लिख देते हैं, जैसे 5 3 55 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 और 100 तिया 300। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक 300 आ गए। तो इस तरह से कोई भी सवाल दे रखा हो तो ये जो तरीका है ये सरल तरीका पड़ता है, क्योंकि अपन उन सवालों को, भिन्नात्मक सवालों का जब अपन योग करते हैं तो उसमें अपन को लघुत्तम लेना पड़ता है, तो अपन इस तरीके से लघुत्तम ले लेते हैं तो वो सरल बैठता है और लघुत्तम में आ जाते हैं। तो एलसीएम का मतलब ये है कि लघुत्तम लेना, ठीक है।